बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैर वाफियत के साथ होंगे। तो आज की वीडियो के अंदर नमाज ईद उल अदहा अदा करने का तरीका हम जानेंगे। तो वीडियो को शुरू करते हैं। नमाज ईदैन का तरीका। नमाज ईदैन सबसे पहले नियत करें 2 रकत ईद उल फितर या ईद उल अदहा। अगर आप ईद उल फितर पढ़ रहे हैं तो ईद उल फितर बोलेंगे। अगर ईद उल अदहा नमाज अदा करेंगे तो फिर ईद उल अदहा बोलेंगे। ईद उल फितर या ईद उल अदहा वाजिब माआ जायद 6 तकबीरों के। फिर तकबीर कहकर हाथ बांध लें और सना पढ़ें। उसके बाद इमाम जोर से और मुक्तदी आहिस्ता से इतनी आवाज से कि खुद सुन सके तकबीरें कहें। 2 तकबीरों के बाद हाथ छोड़ दें और तीसरी तकबीर के बाद हाथ बांध लें। फिर इमाम बुलंद आवाज से सूरह फातिहा और कोई सूरत पढ़कर रुकू और सजूद करेगा। फिर दूसरी रकत में सूरह फातिहा और किरात के बाद रुकू में जाने से पहले इमाम और मुक्तदी दोनों हाथ उठाकर 3 तकबीरें कहकर हाथ छोड़ देंगे और चौथी तकबीर कहते वक्त हाथ कानों तक ना उठाएं बल्कि रुकू में चले जाएं। कायदे के मुताबिक नमाज पूरी करें। ईद के मुस्तहबात दर्ज झैल हैं। नंबर 1 हिजामत बनवाना। नंबर 2 नाखून तरशवाना। नंबर 3 मिसवाक करना। नंबर 4 अच्छे कपड़े पहनना। नंबर 5 खुशबू लगाना। नंबर 6 ईदगाह को पैदल जाना। नंबर 7 रास्ते में तकबीर कहते हुए जाना। नंबर 8 दूसरे रास्ते से वापस आना। नंबर 9 ईद उल फितर में नमाज से पहले सदका फितर अदा करना और कोई मीठी चीज़ खाना ताक अदद में, यानी 3, 5, 7 खजूरें हों तो बेहतर हैं। नंबर 10 आपस में मिलना, मुसाफिहा और मुआनिका करना। नंबर 11 एक दूसरे को मुबारकबाद देना। कालिमाते तकबीर अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। 9वीं ज़िलहज की फजर से 13वीं की असर तक हर फर्ज नमाज के फौरन बाद यही तकबीर एक बार कहना वाजिब और 3 बार कहना अफजल है। इसे तकबीर तशरीक कहते हैं। नमाज ईद अदा करने के लिए रास्ते में जाते हुए इन तकबीरात का कहना मुस्तहब है।